नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सबने अपना देख ही लिया होगा। आज ज़्यादा फॉर नेट क्वालिफाइड सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि इस बार आप कट ऑफ देख रहे होंगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। मैं अपने विषय हिंदी साहित्य की बात करूँगा। हिंदी साहित्य में पहली बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई हुई है। हम जब कट ऑफ एनालिसिस कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि 105 तक जनरल कैटेगरी में ज़्यादा हो ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 100 के आसपास ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी जब कट ऑफ आई तो हम देख रहे हैं कि 218 नंबर जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई हुई है। मतलब 109 क्वेश्चन पे ज़्यादा हुआ है जनरल में, हिंदी में। ठीक है, 98 क्वेश्चन पे तो नेट हो पाया है। 85 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी पीएचडी ओनली, ये कट ऑफ थी इस बार। मतलब काफ़ी हाई पेपर आसान था, कट ऑफ हाई जाएगी इसकी उम्मीद तो हमें थी। इतनी ज़्यादा चली जाएगी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, किसी को नहीं थी इतनी उम्मीद। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। 109 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का ज़्यादा हुआ है। और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 210 नंबर मतलब 105 क्वेश्चन पर ज़्यादा हुआ है। और 91 क्वेश्चन पर नेट, 182 नंबर 91 क्वेश्चन पर नेट हुआ है। 156 नंबर पर ओबीसी कैटेगरी, 152 नंबर पर पीएचडी ओनली हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एससी कैटेगरी कट ऑफ की बात करूं तो 200 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन पर एससी कैटेगरी का ज़्यादा हुआ है। और एससी कैटेगरी के नेट 172 नंबर मतलब 86 क्वेश्चन पर एससी कैटेगरी का नेट हुआ है। और 75 क्वेश्चन पर 150 नंबर पे पीएचडी ओनली क्वालिफाइड हुआ एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी आप देखेंगे तो 96 क्वेश्चन पे एसटी कैटेगरी का ज़्यादा हुआ है। मतलब काफ़ी हाई कट ऑफ है। जहां हम उम्मीद करते थे कि 85-86 पे एसटी कैटेगरी का ज़्यादा हो जाएगा, और 96 क्वेश्चन पर एसटी कैटेगरी का ज़्यादा हो रहा है। 81 क्वेश्चन सही होने पे एसटी कैटेगरी में नेट हुआ है। और 142 नंबर ये एसटी कैटेगरी की पीएचडी ओनली की कट ऑफ है। साथ ही हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अदर देखें तो इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई गई है। पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर कैटेगरी 208 मतलब 104 नंबर पे ज़्यादा हो रहा है। 104 क्वेश्चन पे ज़्यादा पड़ा, 208 नंबर पे। ठीक है। और ये पीडब्ल्यूडी में वीआई यूआर का 164 नंबर पर नेट हो रहा है। 122 नंबर पर पीएचडी ओनली हुआ है। पीडब्ल्यूडी एचआई में 164 नंबर ये ज़्यादा हो रहा है। लोकोमोटिव 192, ठीक है, 192 नंबर पर ज़्यादा हो रहा है। जहाँ की हमें ये लगता था कि 80-82 क्वेश्चन इनका ज़्यादा हो जाता है। तो एक काफ़ी हाई कट ऑफ इस बार रही है। बाकी पीडब्ल्यूडी में अलग अलग कैटेगरी जो होती है उसमें भी काफ़ी हाई कट ऑफ है सबकी। ये तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हाँ, पेपर सरल था अपेक्षाकृत पिछले बार से, लेकिन कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा चली गई। मतलब अब ये है कि जो आगे आप जून 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर उनको जम के तैयारी करनी होगी। जो भी हमारे पास अभी समय बचता है, जून में पेपर होना है, तभी 3-3.5 महीने हमारे पास समय शेष है। तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जिससे इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। इतिहास से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, टेक्स्ट से कम पूछे गए। पहले टेक्स्ट से पूछे जाते थे, तो हमें अब इतिहास और टेक्स्ट दोनों को मिला के अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही पेपर एक भी अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप ज़्यादा क्वालिफाइड कर पाएंगे। क्योंकि अब कट ऑफ कम आने की उम्मीद कम ही रहेगी। हो सकता है पेपर पैटर्न क्या रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही, मतलब बच्चे पढ़ने वाले बहुत आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से तैयारी भी अब आपको करनी होगी। जो भी जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं ये बात ध्यान रखें। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे अलग से भी कि क्या क्या तैयारी की जाए, क्या पढ़ा जाए। क्योंकि रणनीति बदलनी पड़ेगी अब हमें। पुराने पैटर्न पे पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा तो मुश्किल हो जाएगा पुराने पैटर्न पे पढ़ने पर। हमें एक नया करना पड़ेगा। और इतिहास और टेक्स्ट और पेपर एक तीनों हमें मिला के अच्छे से पढ़ना होगा, तो हम ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। खैर, उस पर विस्तार से बात करेंगे हम। ठीक है। बाकी एक बार फिर ज़्यादा क्वालिफाइड और नेट क्वालिफाइड साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हो पाया है किसी वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि एक एग्ज़ाम है। कुछ क्वालिफाइड होंगे, कुछ नहीं होते हैं। हाँ, एक मतलब जब हम फेल होते हैं तो ये बात सच है कि हमें बुरा लगता है। कहना आसान है कि नहीं, कुछ प्रभाव नहीं, लेकिन तो है। लेकिन ये है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, डटे रहना है। ठीक।